वेलकम स्टूडेंट्स। विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी बड़वानी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीसीए 6 सेम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेसिक्स सब्जेक्ट के क्रिप्टोग्राफी टॉपिक पर बात करेंगे। क्रिप्टोग्राफी क्या है, यह कैसे की जाती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और साथ ही यह कितने प्रकार की होती है इसकी भी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्रिप्टोग्राफी का अर्थ होता है द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डेटा, अर्थात किसी डेटा को छुपाना। जो टेक्निक होती है उसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे की जाती है। इसके लिए हम करते हैं थोड़ा सा स्क्रॉलिंग। यहाँ देखो आप, यहाँ पर एक प्लेन टेक्स्ट दिया है मैंने, जिसे मैंने कहा है रवि। यह एक मैसेज है रवि। मान लीजिए कोई वॉर हो रही है और वहाँ पर हमें किसी काम के लिए बॉर्डर पर या कहीं पर भी किसी देश में काम के लिए कोई भी ऐसा सीक्रेट काम है जो हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, वो करने के लिए हमने किसी व्यक्ति को भेजा। उदाहरण के लिए वो व्यक्ति है, उसे हमें कुछ ऐसे कोड्स भेजना है या कोई ऐसी जानकारी भेजना है या कोई कमांड देना है जो हम चाहते हैं कि वो वहाँ पर पता करे। तो हम सीधे तो भेज सकते नहीं उसे, क्योंकि सबसे अनसिक्योर जो नेटवर्क होता है वो होता है इंटरनेट का नेटवर्क। दूसरा, हम रेडियो ब्रॉडकास्ट कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो सभी पकड़ सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कोई भी देख सकता है। तो नेटवर्क हमारे पास में यूज़ केवल क्या हो सकता है, इंटरनेट। तो इंटरनेट अर्थात नेटवर्क का जो समूह है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम प्लेन टेक्स्ट जो होगा, मान लीजिए मैंने प्लेन टेक्स्ट लिया है, एक मैसेज लिया है रवि, इसे मुझे कन्वर्ट करके भेजना है। तो उसके लिए मुझे की ज़रूरत होगी। अब की यहाँ पर मेन रोल अदा करेगी। की का मतलब होता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए मैंने लिखा है रवि, मुझे इसे भेजना है सामने वाले को, क्या बना करके, एक साइफर टेक्स्ट। और वह उस साइफर टेक्स्ट को बदलेगा वापस से प्लेन टेक्स्ट में। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है ये क्रिप्टोग्राफी है। मतलब मैंने कोई मैसेज यहाँ से इनक्रिप्ट किया, उसे मैंने साइफर टेक्स्ट बनाया, उस साइफर टेक्स्ट को मैंने भेजा, उसने वहाँ पर डिक्रिप्ट किया और ये बन गया वापस से प्लेन टेक्स्ट। इसी को हम कहेंगे क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पर एक बेसिक सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ये बेसिक सा उदाहरण है हमारा साइफर टेक्स्ट से, ट्रांसपोजिशन आप कह सकते हो इसको। इसमें क्या लिखा है, RAVI 4 कैरेक्टर है, इसको मैंने बदला है SBWJ में। अब ये आर है, आर में मैंने क्या किया है, केवल एक पोजीशन चेंज की है। आर के बाद क्या आता है, एस, क्योंकि +1 की है हमारी, हमने यहाँ पर 1 की दी है, 1 है यहाँ पर, 1 हमारी की है, तो हमने एक पोजीशन को आगे कर दिया है। तो ये जैसे आर है उसका बन गया एस, ए का बन गया बी, वी का बन गया डब्ल्यू और आई का बन गया जे। तो ये बना कैसे, एक कोड होता है या कोई प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में हम पहले से इन की उनको सेट कर देते हैं, वो सारे लेटर्स डाल देते हैं ए से जेड तक और कुछ स्पेशल करेक्टर भी लेते हैं। उसके बाद में हम क्रिप्टोग्राफी के जरिए कुछ की बनाते हैं। अभी तो फिलहाल मैंने 1 ली है, आप यहाँ पर अलग अलग की ले सकते हैं जो हम आगे साइफर जब हम पढ़ेंगे साइफर टेक्स्ट उसमें हम देख लेंगे। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि क्रिप्टोग्राफी क्या है। जब मैं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलता हूँ, मतलब कोई ऐसा प्लेन टेक्स्ट है नॉर्मल, जैसे रवि नाम है, इसे मैंने बदला इस टेक्स्ट में जो अनरीडेबल है, इसे समझ नहीं आएगा। जब तक आप सामने वाले को की नहीं दोगे वो समझ नहीं पाएगा कि आखिर में है क्या। तो इसे हम कहेंगे क्या, साइफर टेक्स्ट। अब इसे मैंने वापस से डिक्रिप्ट किया तो ये बन गया वापस से प्लेन टेक्स्ट। दोनों जगह की सेम हुई है 1 1। अब यहाँ पर हमने एक पोजीशन आगे किया है, तो जब इंक्रिप्शन किया है तब मैंने +1 किया है। वैसे ही 1 को हम यहाँ -1 करेंगे। आप यहाँ पर +2 भी ले सकते थे, आप +3 भी ले सकते हो, आप यहाँ पर -2 लोगे, फिर यहाँ -3 होगा। अब हम यहाँ पर इसकी कुछ टर्म्स देखते हैं, बेसिक टर्म्स क्या होती है, इसकी टर्मिनोलॉजी होती है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ परिभाषाएं हैं जो बेसिक जानकारी है इसके बारे में। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट का मतलब होता है वह टेक्स्ट जो पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर हमने थोड़ी सी परिभाषा देखी है, ये लिखिए, देखिए यहाँ लिखा है, इसके मूल रूप में एक मैसेज को प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है या रीडेबल कोड्स होते हैं जो हम पढ़ सकते हैं आसानी से, उससे हम क्या कहेंगे, प्लेन टेक्स्ट।
दूसरा होता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट एक प्रकार का सूडो टेक्स्ट होता है, या ऐसा कोई संदेश होता है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, या पढ़ने के लिए हमें उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, की जरूरत पड़ेगी, उसे हम क्या कहेंगे, साइफर टेक्स्ट। तीसरा साइफर। अब साइफर यानी एल्गोरिदम। साइफर का मतलब होता है एक प्रकार का एल्गोरिदम, मतलब मैंने किस तरीके से उसको चेंज किया है, कौन सी टेक्निक आजमाई है, वो होता है उसका साइफर। तो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने के लिए एल्गोरिदम को साइफर कहा जाता है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है की। की मतलब क्या? की का अर्थ होता है साइफर में उपयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी केवल रिसीवर और सेंडर को जो पता होती है उसे हम की कहते हैं। अब ये की भी कितने प्रकार की होती है? यहाँ दो। एक होती है एसिमेट्रिक की, दूसरी होती है सिमेट्रिक की, जिसको हम आगे देखते हैं। सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की क्या है, जो आपके सिलेबस में दी है यहाँ। सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की, इसको हम पहले ही पढ़ लेंगे ताकि आपको आगे जब आप ये पढ़ोगे ब्लॉक साइफर, ट्रांसपोजिशन साइफर, ये समझने में आसानी रहेगी। तो हमारे पास में की भी दो प्रकार की है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक की। इसी प्रकार से इन की के आधार पे हम देखें तो क्रिप्टोग्राफी भी दो प्रकार की हो जाती है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। अब यहाँ पर इंक्रिप्शन देखते हैं। इंक्रिप्शन का अर्थ होता है जब प्लेन टेक्स्ट को किसी की के द्वारा हम साइफर टेक्स्ट में बदलते हैं तो इसे हम इंक्रिप्शन कहते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है, ये मान लीजिए प्लेन टेक्स्ट है जो हमारा पी, इसमें हमने की लगा दी, की मतलब के लगा दिया, तब ये बन जाएगा सी। सी मतलब साइफर टेक्स्ट। तो हमारा साइफर टेक्स्ट क्या हो जाता है, प्लेन की प्लस, और अगर मुझे वापस से प्लेन की में इसे बदलना हो तो साइफर टेक्स्ट लगेगा हमारे पास में सी, उसमें हम क्या कर देंगे, की जोड़ देंगे के, तो वो हो जाएगा हमारा वापस से प्लेन टेक्स्ट। तो अब आगे देखते हैं इंक्रिप्शन के बाद में डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन का मतलब होता है जब हमारे पास में एक साइफर टेक्स्ट आया है जो कि अनसिक्योर नेटवर्क के थ्रू आया है, जैसे इंटरनेट, उसे हमारे पास में जो पहले से की होगी वो की लगा करके हम उससे बदलेंगे तो वो प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा। इस बदलने की प्रक्रिया को हम कहेंगे डिक्रिप्शन। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है क्रिप्टो एनालिसिस या क्रिप्टा एनालिसिस, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस। इसका अर्थ होता है प्रिंसिपल का अध्ययन और साइफर टेक्स्ट को की जानकारी के बिना सिंपल टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रिप्ट एनालिसिस या क्रिप्टो एनालिसिस। अब ये टेक्निक ज़्यादातर नॉर्मली हम देखें तो हैकर यूज़ करते हैं, गेसिंग करते हैं की क्या हो सकती है, क्योंकि उनके पास की होती नहीं है। अब जब अनसिक्योर नेटवर्क से कोई जा रहा है, हमारा संदेश है, हमारे पास में कोई मैसेज भेजा है जो कि इनक्रिप्टेड है और उसकी की केवल सामने वाले के पास है और हमारे पास में है, तब हम एक बात देखते हैं कि अगर बीच में उस पैकेट को, जो आपका डेटाग्राम जा रहा है, डेटा पैकेट जा रहा है, अगर आईपी एड्रेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, तो उसे बीच में वो पकड़ सकता है उस डेटा पैकेट को और उसे वो इंक्रिप्शन के। तो हम देखते हैं की के आधार पर क्रिप्टोग्राफी कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ दो प्रकार बताए गए हैं, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में दोनों में अंतर ये है। पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जहां हम केवल एक ही प्लेन टेक्स्ट पर एक ही की यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको मैंने प्लेन टेक्स्ट दिया है, ये पी हमारा प्लेन टेक्स्ट है, इसको हमको बदलना है साइफर टेक्स्ट में और वापस से साइफर टेक्स्ट को हमको बदलना है प्लेन टेक्स्ट में। तो इस प्लेन टेक्स्ट को बदलने के लिए मैंने यूज़ करूँगा जो की, वही की मैं यूज़ करूँगा साइफर टेक्स्ट को वापस से प्लेन टेक्स्ट में बदलने के लिए। मतलब यहाँ पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों एक ही की के द्वारा किया जाता है। इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। देखिए इसकी परिभाषा नीचे दी गई है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी उस क्रिप्टोग्राफी की प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें एक ही की का इस्तेमाल कर प्लेन टेक्स्ट के अंदर इंक्रिप्शन और फिर साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन
कर प्रयोग में लाया जाता है। इस तरह के क्रिप्टोग्राफी में सेंडर और रिसीवर के पास में एक ही की होती है, वो दोनों की सेम होती है, इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी है। हालांकि प्राइवेट की और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हम आगे देखते हैं। उसके बाद में देखिए एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक पिक्चर दी गई है, वहाँ पर हमारे पास में सेंडर है जिसके पास में प्लेन टेक्स्ट है। इस प्लेन टेक्स्ट को उसे इनक्रिप्ट करना है और उसे बदलना है साइफर टेक्स्ट में, तो वो जो की का यूज़ करेगा वो की रहेगी उसके पास में रिसिप्टेंट, जो रिसिप्टेंट है इसकी पब्लिक की। तो यहाँ पर की का कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है। की का कॉन्सेप्ट में ये है कि एक रिसिप्टेंट होगा, उसके पास में दो की जनरेट करेगा वो, एक होगी उसकी पब्लिक की जिसको हम पीबी नाम दे रहे हो, एक होगी उसकी पीआर मतलब प्राइवेट की। तो जब पब्लिक की से इंक्रिप्शन होगा तो वो केवल प्राइवेट की से ही डिक्रिप्ट होगा, और अगर प्राइवेट की से इंक्रिप्शन होगा तो वो पब्लिक की से डिक्रिप्शन होगा। मतलब हमारे पास में अगर मैंने इसकी पब्लिक की जो है, अगर मैंने इस सेंडर को दी है तो उनने अगर इससे इंक्रिप्शन किया है किसी भी प्लेन टेक्स्ट को, तो उसे डिक्रिप्ट करने के लिए केवल प्राइवेट की से ही उपयोग में लाया